क्या आपने कभी अकेलेपन की उस चुप्पी को महसूस किया है जो दिन रात हमारे साथ रहती है? आप कभी खाली सड़क पर चलते हुए अपने ही कदमों की आवाज़ से बातें करते हुए खड़े हुए हैं। उन पलों में हमारी जिंदगी खुद को दिखाती है, वो दर्द, वो तन्हाई, लेकिन साथ में हमारी वह मौन ताकत भी। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अकेलापन से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेला होना कमजोरी है, मगर कहते हैं ना, सबसे अंधेरे में ही सितारे ज्यादा चमकते हैं। अकेलेपन में ही हमारी छुपी हुई शक्ति जगमगाने लगती है। हम अक्सर खुद को इतर लोगों से अलग थलग महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि अकेलापन हमें भीतर तक मजबूत बनाता है? कई बार हम खुद को शक्तिहीन समझते हैं, पर यही वही वक्त होता है जब हमारी असली पहचान उभरती है। आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने दिल की आवाज़ को सबसे ज़्यादा सुन पाते हैं। ऐसे पलों में हम अपने सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं, खुद। यही तीव्र विचार हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलाते हैं। मैं जानती हूँ कि यह राह आसान नहीं होती। आपको लगेगा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा और आपकी खामोशी बेजुबान पड़ती जा रही है, लेकिन उसी चुप्पी में आपको अपनी असली आवाज़ सुनाई देगी। मुझे याद है, कई साल पहले जब मुझे भी ऐसे कुछ पल मिले थे, तो लगा था कि जैसे मेरे चारों ओर की सारी दुनिया सो गई है। लेकिन उन पलों ने मुझे यह सिखाया कि अकेला होना मायने नहीं रखता, बल्कि खुद को जानना और प्यार करना मायने रखता है। आज हम उन कहानियों पर बात करेंगे जिनमें यही सच बयां होता है। हम देखेंगे कि किस तरह एकाकी सफ़र में भी उम्मीद की एक किरण छुपी होती है और कैसे अंधेरे के बाद उजाला फिर से खिल उठता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी कहानियां रखूंगी, उन लोगों की जिनके दिल में दर्द तो है, पर उम्मीद की भी एक लौ जल रही है। इन कहानियों में प्यार में टूटने का गम भी है, दोस्ती में धोखा भी है, परिवार से दूरी की असहमति भी है, करियर की लड़ाई भी है, और मेट्रो शहर की भीड़ में महसूस की गई तन्हाइयाँ भी हैं। इन सब की दास्तां यही सिखा रही है कि अकेलापन हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने आता है। आइए इस दिल छू लेने वाले सफ़र की शुरुआत करें। पहली कहानी मीरा की है। मीरा को कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रेम हुआ था। एक मासूम सी मुस्कान और दिल की रोशनी से भरी दास्तान। हर शाम वे दोनों साथ कॉफ़ी पीते, सपने बुनते और भविष्य की बातें करते थे। एक दिन अचानक सब बदल गया। मीरा का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ आई आवाज़ ने कहा, हमें शायद अलग ही रहना चाहिए। उस एक लाइन ने मीरा की दुनिया अंधेरे में तब्दील कर दी। बाहर बारिश हो रही थी और मिट्टी की खट्टी खुशबू फैली थी, जैसे प्रकृति भी उसके टूटते दिल की दास्तान बयान कर रही हो। उस रात मीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे की खिड़कियां भी तन्हा सी लग रही थीं, मानो वे भी उसके दर्द को सुन रही हों। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें देखीं, उन पर दोनों हंस रहे थे। दिल टूटने पर मीरा ने अपने डायरी का पन्ना खोला और खुद से लिखा, मैं मजबूत हूँ, मैं फिर से मुस्कुराऊंगी। अगले ही पल उसका खुद पर विश्वास वापस लौटने लगा। मीरा ने सीना तान लिया और अपना आत्मविश्वास जगाया। यही अकेलेपन की सबसे बड़ी ताकत होती है। मीरा ने खुद को सकारात्मक रखने की कसम खाई। उसने संगीत में दिल लगाने की ठानी और गजलें सुनने लगी, जिनमें उसके दर्द का हल मिल जाता था। उसने आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। रोज खुद को दर्पण में देखकर मुस्कुराने की कसम खाई। धीरे धीरे उसका दिल फिर से बहलने लगा। कुछ दिनों बाद जब मीरा कॉलेज आई, उसकी एक सहेली ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। उस गले मिलने से उसके भीतर घुली उदासी की परतें धीरे धीरे झड़ने लगीं और उसने जाना कि अभी भी कोई है जो उसका साथ दे रहा है। उसका आत्मविश्वास फिर से फूलने लगा। वह जान चुकी थी कि अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत को निखारने का मौका है। कई दिनों की उदासी और तन्हाई के बाद जब सुबह की पहली किरण मीरा की खिड़की को छूने लगी, उसने महसूस किया कि उसके अंधेरे पर उजाला छा गया है। उस अकेली रात की तन्हाई ने ही उसे यह सिखाया कि सबसे बड़ा सहारा हमारा अपना आत्मविश्वास है। मीरा ने अपने आप से कहा, मैं अपनी जिंदगी की हीरो हूँ, और मुस्कुरा दी।
जैसे जैसे धूप फैल रही थी, मीरा ने देखा कि उसके सपनों की चमक फिर से जाग उठी है। अब वह जान चुकी थी कि अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कोई मंजिल नहीं है और कोई भी इंसान उसे नीचे नहीं गिरा सकता। यदि आपके दिल में भी कभी प्यार टूटने का दर्द हुआ है, तो इन बातों को याद रखना, अपने जज्बातों को महसूस करें, उन्हें दबाए नहीं। दर्द हो तो रो भी ले, पर खुद को दोषी न माने। अपने दोस्तों और परिवार को अपने पास रखें, अपना दर्द उनसे साझा करें। याद रखें, आप कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं हैं। जो करने में खुशी मिले वह करें। कोई नया शौक सीखें, किताब पढ़ें या संगीत की मधुर धुनों में खुद को बहने दें। यह दर्द आपका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये जख्म भी आपके अंदर एक नई ताकत जगाएंगे। खुद को दोषी न समझें। हर गिरने के बाद आपकी उड़ान और ऊंची होती है। नए मुकामों के लिए अकेले पल आपके जीवन को नई दिशा दे देंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि टूटने के बाद भी गिरना मंजिल नहीं है। जब मीरा ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, तो उसने जाना कि अकेलेपन में भी उम्मीद की नई किरण छुपी होती है। आपके आंसू कल की सुबह की नमी लेकर आएंगे। बस अपने आप पर भरोसा रखिए। आपका दर्द आपको कमज़ोर नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी असली पहचान देगा। वही दिन आएगा जब आपका अकेला सफ़र आपको अपनी मंजिल पर खड़ा कर देगा। दोस्ती का मतलब होता है साथ और भरोसा। सोनल और नेहा बचपन की सहेलियां थीं, जो हर खुशी और गम में साथ निभाती थीं। उन्हें लगता था कि उनकी दोस्ती किसी तूफान से भी अडिग रह सकती है, लेकिन अक्सर इंसान के रिश्तों में अंधेरे छुपे होते हैं। एक दिन क्लास ब्रेक के दौरान सोनल अकेले बेंच पर बैठी थी कि उसने देखा नेहा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है। नेहा ने सोनल की तरफ झुककर एक रहस्यमयी मुस्कान भरी आंखों से कहा, हमें अब थोड़ा अलग हो जाना चाहिए, और वहां से निकल गई। सोनल को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसी बात क्यों कही गई। अगले सोनल का दिल ऐसे धक्के से रह गया जैसे किसी ने उसे अंदर तक चुभो दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें नम हो गई थीं। उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया, पर फिर उसने दिल में ठान लिया, अब और नहीं। उसने सीना तान लिया, अपने आत्मसम्मान को कस लिया और आत्मविश्वास से भरे मन के साथ दुनिया को दिखा दिया कि उसकी आत्मा अब भी मजबूत है। सोनल ने खुद को फिर से खोज लिया। उसने अपने दिल से बात की और खुद से कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो। वह अपने पुराने गीतों को सुनती रही और अपने आप को संभालती रही। हर गुजरते दिन के साथ उसकी मुस्कान लौटा और उसने जाना कि अकेलेपन में भी सहारा मिल सकता है। कुछ दिनों बाद सोनल की मुलाकात माया नाम की एक नई दोस्त से हुई, जिसने बिना कुछ कहे ही उसका साथ दिया। माया ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। उस एक गले मिलने से सोनल के घाव भरने लगे। उसने जाना कि सच्चे दोस्त वही हैं जो बिना शर्त हम पर विश्वास करते हैं और कठिन समय में हमारा हाथ नहीं छोड़ते। अगर कभी आपके साथ भी दोस्ती में धोखा हो, तो ये बातें याद रखिए। सच्चा दोस्त वह है जो बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। झूठ या धोखा आपकी असली पहचान नहीं बदल सकता। अपने आप से वादा करें कि आप अपने आत्मसम्मान को कभी चोट नहीं पहुंचने देंगे। दूसरों की बातों से खुद को कभी कम मत समझिए। याद रखिए, आपके अंदर की ताकत ही आपकी असली पहचान है। जो व्यक्ति आपकी काबिलियत को नहीं पहचानता, उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत नहीं। उन लोगों को जाने दें जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा। असली दोस्त वही हैं जो फूल की तरह महकते हैं, कांटे की तरह नहीं। याद रखिए, आपका संघर्ष आपकी ताकत बनेगा। अकेले चलकर भी सपने सच किए जा सकते हैं। सोनल ने जाना कि धोखा रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाने का एक नया अध्याय है। उसने समझा कि असली दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में साथ देते हैं। अकेले खड़े होकर सोनल ने साबित कर दिया कि उसकी मुस्कान उसकी असली ताकत है। अब सोनल समझ चुकी थी कि उसका आत्मसम्मान ही उसकी असली पहचान है। इसलिए जो नहीं समझता, उसे पीछे छोड़ना ही बेहतर है। परिवार जहाँ सहारा होता है, वहीं कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं। रश्मि एक संवेदनशील लड़की थी। हमेशा से जानती थी कि दिल की राह कभी कभी अजीब मोड़ लेती है। एक शाम जब वह स्कूल से लौट रही थी, उसने अपने पिता और चाचा की तेज़ आवाज़ें सुनी। तेरी जिद है या हम गलत कर रहे हैं?
हमारी इज्जत भी तो बचानी है। रश्मि कमरे के बाहर खड़ी रह गई और फिर अकेले ही टूटकर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने ही घर में क्यों उसके सपने कमज़ोर पड़ रहे हैं। रश्मि की आंखों में आंसू थे और उसने खुद से कसम खाई कि वह अपने सपनों से हार नहीं मानेगी। रात की खामोशी में उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी राह खुद चुनूंगी। अकेले रोते हुए उसने जाना कि यही तन्हाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। उसने महसूस किया कि अपने इरादों पर विश्वास रखना ही असली समर्थन है। वही रात रश्मि ने तारों को तकिए समान लगा लिया और उनमें अपना भविष्य ढूंढने की ठानी। उसने देखा कि हर तारा उसकी तरह अकेले जग रहा है, पर फिर भी आसमान रोशन कर रहा है। उस एहसास ने उसके हौसले को और बुलंद कर दिया। अगले दिन रश्मि ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से अपनी दिल की बात कही। उसने कहा, मुझे पशु चिकित्सा में करियर बनाना है। जानवरों की सेवा करना मुझे अच्छी लगती है। पिता की भौहें सिकुड़ी थीं, लेकिन माँ ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। पिता ने भी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हमेशा अपने दिल की सुनो। तुम्हारे सपनों में हम हमेशा साथ हैं। रश्मि ने महसूस किया कि उसके परिवार का प्यार उसकी ताकत है और अब वह अकेली नहीं थी। परिवार में मतभेद या गलतफहमी होने पर ये बातें याद रखिए, अपने परिवार से खुलकर बात करें। प्यार और समझदारी से ही आप उन्हें अपना दृष्टिकोण समझा सकते हैं। उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करें और खुद भी खुलकर समझाएं। याद रखिए, परिवार का प्यार आपका साथ हमेशा देता है, चाहे कितनी भी असहमतियां आई हों। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए। जब आप खुद पर गर्व करेंगे, परिवार भी आपका साथ देगा। याद रखिए, आपके अकेले खड़े होने से आपके परिवार को आपके सपनों की अहमियत समझ में आएगी। इस कहानी ने रश्मि को सिखाया कि परिवार की गलतफहमियां मिट सकती हैं यदि हम खुलकर बात करें। अकेले खड़े रहकर उसने जाना कि उसके परिवार को उसके सपनों की अहमियत समझ आ गई है। अब वह जानती थी कि कोई भी मुश्किल रास्ता तब तक मुश्किल नहीं रहता जब आत्मविश्वास हमारे साथ हो। रिश्ते विश्वास से मजबूत बनते हैं और रश्मि ने अपने आत्मविश्वास की बुनियाद पर परिवार का साथ पाया। अभिषेक ने MBA किया था, लेकिन सपनों जैसी नौकरी उसे तुरंत नहीं मिली। कई इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद वह निराश हो गया और परिवार का दबाव भी बढ़ता गया। एक रात जब सभी सो रहे थे, अभिषेक अपने कंप्यूटर की रोशनी में बैठा हुआ था। एक एक करके भेजे गए रिजेक्ट नोटिफिकेशन ने उसका आत्मविश्वास हिला दिया। उसने खुद से कहा, शायद मैं किसी के काम का नहीं हूँ। मगर तभी उसने कसकर ठान लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने प्रण लिया कि चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, वह अपनी मेहनत नहीं छोड़ेगा। रात में जब दुनिया सो रही थी, अभिषेक ने चांद को देखा और उससे कहा, तू भी लाखों मील दूर है, फिर भी रात को रोशन करता है, तो मैं क्यों ना अपनी मंजिल की रोशनी बनूं। उस बयान ने उसके हौसले को और मजबूत कर दिया। उसने रात दिन नई स्किल्स सीखने में जिए, ऑनलाइन कोर्स किए, किताबों से पढ़ा और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। सुबह होते ही वह उठकर नए जोश के साथ तैयारी में लग जाता। हर दिन खुद को एक छोटा लक्ष्य देता और उसे हासिल करता गया। कुछ महीनों के लगातार प्रयास के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। पैकेज कम था, लेकिन उसने उसमें पूरी लगन से काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके सीनियर्स ने उसकी लगन देखी और एक दिन उसने सफलतापूर्वक प्रमोशन पा लिया। जब पहली बार उसे सफलता का एहसास हुआ, अभिषेक घर लौटा और पिता को गले लगा लिया। पिता की आंखों में गर्व झलक उठा और वह जान गया कि उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसे बल्कि अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। उसने महसूस किया कि असफलताओं के पीछे भी बड़ी सीख होती है और आत्मविश्वास की कोई हद नहीं होती। वह समझ गया कि मेहनत और जुनून उसे अद्वितीय बनाते हैं और कोई भी उसकी कोशिशों को रोक नहीं सकता। अगर आपके करियर में चुनौतियां चल रही हैं, तो याद रखिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए। असफलताएं आपकी पहचान नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। नई चीज़ें सीखने में कभी झिझकें नहीं। समय के साथ अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। धैर्य रखिए, हर संघर्ष की सुबह होती है
आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोइए। यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, आपका संघर्ष आपकी ताकत बनेगा। अकेले चलकर भी सपने सच किए जा सकते हैं। याद रखिए, आपके सपनों को कोई भी महान नहीं बना सकता। ये आपकी मेहनत और विश्वास ही है जो उन्हें असली बनाते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अगर हम धैर्य से मेहनत करते रहें तो राहें अपने आप बंध जाती हैं। अभिषेक ने जाना कि असफलताएं अस्थायी हैं, पर उसकी लगन और आत्मविश्वास ही सच्ची पूंजी है। उसने सीखा कि सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखकर हम भी अपने सपने सच कर सकते हैं। अब उसका आत्मविश्वास यह तय कर रहा था कि जीत कौन हासिल करेगा। शहर की रौनक के बीच भी अक्सर दिल तन्हाई महसूस करता है। प्रिया गांव की थी, लेकिन एक बड़े शहर में उसे नौकरी मिली थी। चारों ओर भीड़ थी, शहर की चमक थी, लेकिन मन अंधेरा था। एक शाम जब मेट्रो की कतार में खड़ी थी, उसे लगा जैसे यह भीड़ उसकी तन्हाई को और गहरा कर रही हो। चारों ओर हर कोई अपने अपने रास्ते में व्यस्त था और प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि इस भीड़ में उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं है। अगले दिन प्रिया ने ठान लिया कि वह इस अकेलेपन से हार नहीं मानेगी। उसने सुबह पार्क में सैर शुरू की और नए लोगों से मुस्कुराकर मिलना शुरू किया। शाम को लाइब्रेरी जाया, जहां घंटों किताबें पढ़ी। उसने आर्ट क्लास ज्वाइन किया, वहां प्रतिभाशाली लोगों से दोस्ती हुई। ये छोटी छोटी कोशिशें उसकी दुनिया को धीरे धीरे रंगीन बना रही थी। प्रिया ने महसूस किया कि भीड़ भाड़ में खोने से बेहतर है खुद को ढूंढना, क्योंकि खुद के साथ की दोस्ती ही सच्चे सुख की कुंजी है। प्रिया पार्क की बेंच पर बैठी सोचने लगी कि उसने अपने अकेलेपन को कब तक तकलीफ माना। तभी एक बड़ी बिल्ली उसके पास आई और उसकी पैरों से सिर रगड़ने लगी। वह मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन मन की बात होता है, बाहर की चीज़ नहीं। उसी क्षण उसने सोच लिया कि वह अपने अकेलेपन को भी एक दोस्त की तरह स्वीकार करेगी। प्रिया ने देखा कि उसके पास भीड़ के बीच भी अपना एक सहारा था, खुद। उसने खुद से कहा, मैं अपनी खुशियाँ अपने हाथों से गढ़ सकती हूँ, मैं अकेली नहीं। उस आत्मविश्वास ने उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर दी। वही शाम को घर लौटते हुए उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपने आप की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। लिखते हुए उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन को हराने के लिए सबसे पहले अपने साथ दोस्ती करनी चाहिए। उसी दिन उसने समझा कि खुशी बाहरी नहीं, हमारी अपनी सोच में छिपी है। खुशियाँ हमें अपने प्रयासों से मिलती हैं और स्वयं को खोजने में ही जीवन की सच्ची राह छुपी होती है। जब भीड़ में तन्हाई महसूस हो तो याद रखिए, भीड़ के बीच खुद को खोने से डरे नहीं। नए लोगों से मिलकर बातें करें और अपने डर को कम करें। हर दिन अपने लिए कुछ पल निकालें, कोई किताब पढ़ें, संगीत सुनें या प्रकृति के बीच समय बिताएं। अपने शौक पूरे करें, कोई कला सीखें, नई भाषा बोलें या कोई खेल अपनाएं। याद रखिए, आपकी मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। अकेलेपन में भी खुश रहना सीखिए। याद रखिए, आपकी खुशी आपके हाथों में है, दूसरों की मौजूदगी बस एक अवसर है। अपनी दुनिया खुद सजाइए, क्योंकि असली साथ अपने आप से होता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि भीड़ में हम अपने सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। प्रिया ने जाना कि खुशी बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में है। उसने समझा कि खुद के साथ समय बिताकर भीड़ में भी जिंदगी को नया रंग दिया जा सकता है। अब प्रिया जान चुकी थी कि भीड़ भाड़ में अकेलापन उसका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त था, जिसने उसे अपने भीतर की रोशनी दिखा दी। अपने आप की तलाश सबसे अनमोल सफ़र होती है। अदिति ने महसूस किया कि उसे अपनी असली पहचान खुद से मिलानी होगी। एक सुबह उसने नौकरी छोड़ दी और अकेले ही जंगलों की ओर निकल पड़ी। ऊंचे पहाड़ों पर सूरज की सुनहरी किरणें देख अदिति ने खुद से कहा, जैसी ये प्रकृति खूबसूरत है, वैसे ही मैं भी खूबसूरत हूँ। ठंडी हवाओं ने उसकी सारी फुर्सतें उड़ने दी और वो पहली बार खुद पर मुस्कुराई। दिल में उठे सवाल, मैं कौन हूँ? अदिति ने प्रकृति में खुद को जाना। नदी के किनारे खड़ी होकर उसने अपने अतीत की शाखाएं काटी और नए सपनों को गूंदा। उसने खुद से कहा, मुझे कोई सीमा नहीं बांध सकती। और उस समय उसकी आत्मा हवा की तरह उड़ने लगी। वह रोज सुबह सूर्योदय की रौनक में
ताज़ी हवा महसूस कर अपनी डायरी खोलकर लिखना शुरू करती। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी आत्मा मेरे साथ है। लिखते हुए उसे एहसास हुआ कि जब उसने अपने दिल की आवाज़ को अपनाया, तब से उसका अकेलापन मायने नहीं रखता। उसने देखा कि हर कठिन सफ़र के बाद नई मंजिल होती है। उसने पाया कि हर पहाड़ के पीछे आसमान था, जैसा हर दर्द के पीछे एक नए सूरज की किरण होती है। जब भी उसने आत्मा से सवाल किए, जवाब उसके भीतर ही मिलते रहे। उसने जाना कि आत्म खोज की यह यात्रा उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ने वाली है। उसकी आत्मा में नई चमक आई, क्योंकि उसने आत्मविश्वास की असली परिभाषा समझ ली थी। जब आप अपने भीतर की आवाज़ सुनना चाहें, तो याद रखिए, खुद को समय दें। रोज़ाना कुछ पल ध्यान या प्रार्थना में बिताएं और अपने विचारों को समझें। स्वयं से सवाल पूछें कि आपकी असली खुशी कहाँ है। जो भी मिले उसे स्वीकार कर आगे बढ़े। नए अनुभवों से डरो मत। कोई ट्रैकिंग करें, कोई कला सीखे या कोई नई भाषा बोलने की कोशिश करें। अपने उन गुणों को पहचानें जिन पर आपको गर्व है, उन्हें और निखारने की कोशिश करें। याद रखिए, आपके अंदर की शक्ति अनंत है। आत्मविश्वास से होती है असली उड़ान। इस कहानी ने याद दिलाया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से होता है। जब अदिति ने खुद से सवाल किए, तो जवाब उसके दिल में ही थे। हर खूबसूरती पहले से ही उसके अंदर थी, बस उसे महसूस करना बाकी था। उसने जाना कि आत्म खोज का असर आपकी आत्मा को यूं चमत्कारिक बना देता है कि आप अपने इरादों से आसमान को छू सकते हैं। अब अदिति जान चुकी थी कि आत्म खोज की ये राह उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों, इन कहानियों ने हमें दिखाया कि अकेलेपन में भी कितनी ताकत छुपी होती है। जैसे एक अकेला तारा आसमान को रोशन करता है, वैसे ही हम भी अकेले खड़े होकर अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। हमारा दर्द, हमारी परेशानियाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नया साहस और आत्मविश्वास देने के लिए होती है। ये कहानियाँ हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हम अपने अकेलेपन से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। अकेलेपन को सहारा समझिए, क्योंकि यह हमें हमारे अंदर की चमक दिखाने की प्रेरणा देता है। हर दिन हम खुद को परखते हैं और अपनी असली क्षमता की ओर बढ़ते हैं। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। आत्मविश्वास रखिए, आपकी क्षमता अनंत है, बस उसे पहचानिए। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरों में भी आशा की किरण ढूंढिए। अकेलेपन को दोस्त बनाइए, क्योंकि यही वह राह है जो आपको अपनी असली पहचान देती है। अपने आप को समय दें। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सफलता के कदम बढ़ाएं। अपने हौसले को कभी न गिरने दें। हर दिन नए अवसर लेकर आता है, याद रखो। तन्हाई आपको कमज़ोर नहीं करती, बल्कि अद्वितीय बनाती है। याद रखो, आपकी खुशी आपके हाथों में है। दूसरों की मौजूदगी बस एक साथी है। अपने सपनों में विश्वास रखो, आपकी मेहनत उन्हें साकार करेगी। याद रखो, आपकी आत्मा की शक्ति अनंत है और यह आपको कभी अकेला नहीं रहने देती। अकेलेपन को एक गुरु समझकर उसकी चादर तानिए। महसूस कीजिए कि आप न केवल अकेले, बल्कि बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, याद रखिए कि आपके अंदर उन राहों को पार करने की काबिलियत है। दोस्तों, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक चिराग ही पूरे कमरे को रोशन करने के लिए काफ़ी होता है। आप भी अपने भीतर का चिराग जलाए रखिए और दुनिया को दिखाइए कि अकेले रहकर भी आप कैसे रोशन हो सकते हैं। इसे याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर भावना का अनुभव किसी न किसी ने किया है और वह आपको और भी ऊंचा उठाएगी। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है, हर तन्हा लम्हा हमें मजबूत बनाता है। आइए, आज इसी क्षण से हम सब मिलकर वादा करें, हम खुद से प्यार करेंगे, संघर्ष से भागेंगे नहीं और हर चुनौती का सामना हिम्मत से करेंगे। आखिर में यही अकेलेपन की सबसे बड़ी सीख है। असली शक्ति अपनी आत्मा से मिलकर ही मिलती है।